हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला भाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, रियल नंबर पर ही बात करेंगे। अभी 21 क्वेश्चन हमने 20 प्रीवियस वीडियोस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवर किया, जो कि बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो आपकी बेसिकली 2023 एग्जाम बोर्ड के लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप उसे बहुत अच्छी तरीके से वॉच करेंगे और अच्छे से समझेंगे कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तभी आप 20 के 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को फोड़ पाएंगे। इसलिए कम से कम मिनिमम 2 क्वेश्चंस रहेंगे इस बेसिकली चैप्टर से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक अच्छे से सीखना सारे कॉन्सेप्ट को, कि कहीं से भी आ जाए तो आपको हाथ रुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही राइट आंसर पे जाना चाहिए। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट सीखना है। ओके, तो चलिए सर शुरू करते हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 21 है बेसिकली, ये ध्यान से समझिएगा। 20 हमने प्रीवियस वीडियो में, जो भाई बहन लोग पहली बार बेसिकली चैनल पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। आप लोगों से हाथ जोड़ करके गुजारिश है। ओके, और अच्छे से पढ़े मन लगा करके, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बस 2 मंथ रिमेनिंग है, तो इसलिए कृपा करके ध्यान से पढ़ें और अच्छे से समझें। ओके, चलिए सर शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है आपसे? ये कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड 1251 93577 एंड लिखा है 15628 एंड लीव्स रिमाइंडर 1 2 एंड 3। देख, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो पहले इस पे लगा लीजिए सर वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब सीजीएल मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन काफी बार बेहद पूछा जाता है। तो यह बात है सर कैसे करेंगे, तो मैंने कहा मेरे भाई बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे, ध्यान से देखना। तो ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय क्या लिखा है? 1251 लिखा हुआ है। तो 1251 बेसिकली जो उस ग्रेटेस्ट नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं 1251 को, तो रिमाइंडर 1 आता है, तो उसको माइनस कर लेंगे जो नंबर दिया गया है, तो ये आ गया 1250। क्लियर? अब इस 1250 का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लेंगे। सर 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12 हो गया। इसके बाद आपका 2 2 जा 4 2 5 जा 10 आ गया। अब आपको पता है 6 25 5 के टेबल्स 5 1 जा 5 हो गया, और इस तरीके से आपका जो है 12 हो गया, 5 2 जा 10 5 5 जा 25 हो गया। इस तरीके अगेन जाएगा, ये तो सभी को आते हैं ना, ये लोग 5 2 जा 10 हो गया, 5 5 जा 25 हो गया, अगेन 5 से किया, लास्ट में 5 से अगेन कर दिया। क्लियर? तो इस तरीके से आपके पास इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास आ गया 2 × 5 × 5 × 5 × 5 आ गया। इस तरीके से आपके पास ऑब्टेन होगा। अगला जो है सर 9377 है, सर ध्यान से समझिएगा। 9377 उसके इसमें जो रिमाइंडर आता है सर कितना आता है? सर 2 आता है, तो उसको आप माइनस कर लेंगे, और जब माइनस कर लेंगे तो 9375 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आए कि नहीं? क्लियर? तो इस तरीके से जो है 9375 का अगेन जो है फर्दर हम क्या करेंगे सर? अभी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ध्यान से बस समझना मेरे भाई लोग। तो 9375 है, तो आपका 2 से तो इवन है नहीं, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 9 3 का डिविजिबिलिटी देखते हैं। 9 3 12 हो गया, 12 प्लस 7 कितना हो गया? 19 5 24 हो गया। 3 के टेबल से डिवाइड है सर, कर लीजिए। तो 3 3 जा 9 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 5 जा 15 हो गया। ओके, अब इस अगेन देखते हैं सर 3 3 1 4 हो गया, 4 2 कितना हो गया? 6 6 5 कितना होता है? 11। दैट मींस ये कितने से जाएगा? 5 से जाएगा। 5 6 जा 30 5 2 जा 10 5 5 जा, अभी थोड़ी देर पहले किया था आपने मेरे भाई लोग, तो आपका 5 से अगेन डिवाइड हो रहा है सर 125 आ जाएगी, सेम नंबर जा रहा है, तो इसलिए डायरेक्टली दे रहा हूँ। 25 हो गया, अगेन आपने किया तो 5 हो गया, अगेन किया आपने तो 5 हो गया। ओके, तो इस तरीके से 1 आ गया। क्लियर? तो इस तरीके से 9375 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपने जो किया है बेसिकली, वो कितना आ गया? राइट डाउन करें। 3 × 5 कितनी बार है? 1 2 2 4 और 1 5 है सर, ठीक है ना, तो 5 बार राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है भाई, बोलो क्लियर? तो इस तरीके से 9375 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपने कर लिया। एक और बचा हुआ सर 15628 लिखा हुआ सर, जरा ध्यान से साइड में लिखिएगा, 15628। क्लियर? इसका भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे मेरे भाई लोग। तो लास्ट में अब यहाँ पे सर पहले आपको क्या करना है सर? रिमाइंडर कितना है? 3 है, इसको माइनस करेंगे। तो जब आप माइनस करेंगे 15628 से, देखिए जरा 15628 से माइनस किया 3, तो 15625 आ गया। क्लियर? 15625 आ गया। बोल क्लियर है? तो 15625 आपके पास बेसिकली रिमाइंडर मींस वैल्यू बना। अब उसके बाद जो है सर आप देखिए इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट नंबर ऑब्टेन करना है। तो इस तरीके से देखिए मतलब 2 से तो डिवाइड नहीं होगा भाई। 3 का टेबल देख लीजिए, 15 मतलब 156 हो गया, 6 12 हो गया, 12 हो गया, 12 और 7 19 होता नहीं जाएगा सर, 5 से ही जाएगा। तो 5 3 जा कितना हो गया? 15 हो गया, और इस तरीके से 5 1 जा 5 हो गया, 5 2 जा 10 5 5 जा, और अभी थोड़ा देर पहले देखिए 3 1 2 5 का 5 बार किया सर जी। बोलो क्लियर है या नहीं? कोई दिक्कत इसमें? तो ये आगे समझ गए कि नहीं भैया? 5 से करेंगे 625 आएगा, फिर 5 से करेंगे 125 आएगा, फिर 5 से करेंगे 25 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 आएगा। ये चीज आपको समझ में आ गया मेरे भाई लोग? कितनी बार है? 3 और 3 6, तो 5 × 5 × 5 प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया मेरे भाई लोग। बोलो क्लियर है या नहीं?
3 और 3 6 हो गया। बोलो समझ में आ गया। तो इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन आपने ये इस तरीके का जब भी क्वेश्चन होगा तो आपको ये कार्य करना ही होगा। ओके, अब मेरे भाई बात है सर ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ किसका निकालेंगे, 1250 का निकालेंगे और इसके बाद 9375 का बेसिकली, और फिर इसके बाद 15625 का निकालेंगे। तो सर एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जरा दर्शन करिए सर, इसमें 2 आपका देखिए 2 किसी में नहीं है तो कॉमन नहीं हो सकता। 5 जरा 5 ही केवल कॉमन है, 3 यहाँ एक बचा, ये भी नहीं हो सकता। तो देखिए सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ 5 कितनी बार है, 4 बार है। यहाँ पे 5 कितनी बार आया था सर, 5 टाइम्स आया हुआ था, 2 2 4 5, तो 4 कॉमन हो गया। यहाँ भी 4, तो मतलब 5 4 टाइम्स कॉमन हो रहा है एचसीएफ में। कितनी बार सर जी, 5 4 टाइम्स कॉमन हो गया। 5 5 25 125 125 5 जा 625, तो मतलब वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 625 है। जब 625 से 1251 9377 को और इसके बाद जो है 15628 में डिवाइड करेंगे तो उस केस में आपका 625 आएगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया सर, डी हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मतलब माना जाता है, लेकिन यदि आपने इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया तो आपके लिए क्या हो गया, बेहद आसान हो गया। ओके, बोलो आया समझ में, कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फर्दर। बोलो समझ में आ गया सभी को, क्लियर? तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है, अगर रिमाइंडर इतना आता है तो पहले रिमाइंडर को माइनस कर लेंगे, फिर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर एचसीएफ निकाल लेंगे। ओके, नेक्स्ट है मेरे भाई बहनों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 धमाकेदार है, बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन है। लिखा है द वैल्यू ऑफ x एंड y इन अ गिवन फिगर बताना है। सर जी आपके पास यहाँ पे जो नंबर है 1001 लिखा हुआ है, कितना है 1001। बात आई थी सर 1001 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है सर, x। पहले जो वैल्यू लिखा हुआ x है, फिर दूसरा क्या है y है। ये ऑप्शन देख सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए, क्लियर? तो अब यहाँ पे बात है कि सर कैसे पता करेंगे x, तो कुछ नहीं करना सर, 143 से आपको इसको डिवाइड कर लेना। तो 1001 को बेसिकली क्या करिए 143 से डिवाइड करिए। तो सर अब यहाँ पे देखो लास्ट अब टेबल पढ़ने का तरीका जल्दी से बता रहा हूँ। देखो 3 लिखा है सर, यहाँ लास्ट डिजिट क्या यूनिट डिजिट 1 है, तो जाहिर सी बात है 3 का टेबल में मतलब कितनी बार पढ़ोगे, बना जाए 7 बार पढ़ो सर। कितनी बार, 7 बार। तो 7 3 जा कितना होता है 21 होता है, और इसके बाद अगेन देखिए 7 4 जा 28 प्लस 2 कितना हो गया 30 हो गया, 7 1 जा 7 प्लस 3 कितना हो गया 10 हो गया। देखिए सर सेम आ गया, रिमाइंडर कितना 7 आ गया सर। तो x की वैल्यू क्या आ गई सर 7 आ गई। बोलो बात समझ में आ गई? अब बात है सर 143 है, क्या है सर जी 143, बात है सर 2 फैक्टर हुए 11 और y। तो सर बातें क्या करेंगे सर 11 into y करोगे बराबर 143 करोगे। तो इस तरीके से 143 को क्या कर दीजिए 11 से डिवाइड कीजिए, 11 1 जा 11 हो गया सर। रिमाइंडर कितना बचा सर 3 बचा ना, कितना है 14 में से भाई 11 3 बचा, ठीक है। तो 11 1 जा 11, 14 में से 11 गया 3 आ गया, तो 33 हो गया। 11 3 जा कितना होता है 33, तो y की वैल्यू क्या आ गई 30। तो इस तरीके से ऑप्शन जरा देखिए भैया, तो x आपके पास है, y आपके पास है 7 और 13, ऑप्शन नंबर ए बन गया। लेकिन देखो भैया उसका गलत भाई बेटा जल्दबाजी, यदि आप नीचे से सॉल्व करते गए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये चीज आपको बहुत ही बेहद अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है कि आपको अप साइड से देखना है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर 7,13। बोलो क्लियर हो गया? तो ये 2 क्वेश्चंस आपने काफी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं मेरे भाई बहनों, बहुत ही ध्यान से देखते रहिए, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आता हूं, बस आप कायदे से देखते रहे और अच्छे से समझते रहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे भाई बहनों, बस आप ध्यान से देखते रहिए और अच्छे से बेसिकली आप समझते रहिए। परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है, बस मैथ्स वाला पे जुड़ जाइए और बेसिकली ये क्वेश्चंस हर एक बुक का एनसीईआरटी प्लस आप जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दर्शन करने लगे हैं मेरे भाई लोग, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, आपका 3 आने जा रहा है आपके सामने। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, लिखा है सर इफ a स्क्वायर बराबर लिखा है 23/25 लिखा हुआ है और लिखा है देन a इज, क्या बोला सर इसने, देन a इज, a के बताइए ऑप्शन। तो ऑप्शन ए दिया गया सर फर्स्ट वन है रेशनल, क्या है सर जी ये रेशनल लिखा हुआ है। ऑप्शन बी आपको दे रखा है सर जी इरेशनल, क्या लिखा है सर जी इरेशनल लिखा हुआ है मेरे भाई बहन लोग। और इसके बाद ऑप्शन सी आपको दिया गया होल नंबर, क्या दिया गया सर जी, ऑप्शन सी दिया रखा है होल नंबर। एंड इसके बाद ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है सर जी इंटीजर दे रखा है, क्या दे रखा है सर जी इंटीजर। अब मेरे भाई लोग बात है सर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे, मैंने कहा बिल्कुल सिंपल करेंगे मेरे भाई लोग, जरा दर्शन करिए कैसे करेंगे। तो a स्क्वायर इक्वल टू आपको दे रखा है 23 अपॉन क्या दे रखा है 25 दे रखा है। तो बात कैसे करेंगे, तो मैंने कहा देखो बिल्कुल सिंपल सा आपको बताना है कि जो a होगा वो एक्चुअल में रेशनल होगा, इरेशनल होगा, होल नंबर होगा
होगा। इंटीजर रेशनल नंबर आपको पता है, जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है वो रेशनल कहलाता है, जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो इरेशनल कहलाता है। होल नंबर का मतलब 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। इसके बाद इंटीजर प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 एंड इसके बाद 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, मतलब कि जो नंबर लाइन पे नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। तो ये चार ऑप्शन आपको चारों के बारे में डिक्टेट कर दिया। अब बात है सर आंसर के बारे में बोली, तो मैंने कहा बिल्कुल सिंपल मेरे भाई लोग, जरा एक बात बताइए सर क्या 23 कैसा नंबर है, यदि इसका पावर उधर कर देंगे तो जरा देखिए क्या बन गया सर 23 अपॉन क्या गया 25, दैट मींस 23 नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। लो भैया जवाब आ गया, 23 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, 25 मतलब 5 हो गया, स्क्वायर रूट आ गया, परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है। तो भैया एक बात बताओ 23 कैसा हो गया, इरेशनल हो गया, क्योंकि इसको p बाई q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो इरेशनल अपॉन कैसा हो गया, रेशनल। अब भैया रेशनल से इरेशनल को डिवाइड करोगे तो हमेशा ये क्या आंसर आएगा, रेशनल ही आएगा। बोलो बस समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर। तो ये इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, ऑप्शन आ गया मेरे भाई लोग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी इज द राइट ऑप्शन हो गया, क्लियर। ये इरेशनल नंबर को किससे डिवाइड करोगे, रेशनल से डिवाइड करोगे तो ऑलवेज रेशनल ही होगा। बोलो बस समझ में आया या नहीं आया, एनी डाउट, बोलो क्लियर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व समझना था, तो इस तरीके के क्वेश्चन बड़ा मजेदार थे, बोलो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, क्लियर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, क्लियर। अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस आप ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर जी आपका क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास आ गया सर जी। आपके पास लिखा हुआ है कि एचसीएफ, ध्यान दीजिएगा सर, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ ऑफ लिखा हुआ है, एचसीएफ ऑफ 2 की पावर 3 इनटू जो है आपका लिखा है 3 की स्क्वायर इनटू आपका लिखा है 5, और फिर इसके बाद कॉमन लिखा है सर जी। नेक्स्ट आपके पास दिया गया सर 2 की पावर 2, और इसके बाद जो है 3 की पावर 3 इनटू आपका लिखा हुआ है सर जी। नेक्स्ट आपके पास लिखा है 5 की पावर 2 लिखा हुआ है, एंड इसके बाद लगाया हुआ है सर जी, इनो भाई साहब ने कहा है भैया 2 की पावर 4 मल्टीपल में दिया 3 इनटू 5 की पावर 3 इनटू आपको दे रखा है 7, आगे बोला इज। इसके बाद जो है ऑप्शन दे रखा है सर जी, ए बराबर 30, ऑप्शन बी बराबर दे रखा है सर जी 48, एंड ऑप्शन सी आपको दे रखा है 60, और इसके बाद ऑप्शन डी आपको दे रखा है 105। ध्यान से समझिएगा सर, बात है सर हमें एचसीएफ निकालना है। मेरे भाई बहन लोग कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान से देखना है। एचसीएफ का एक ही मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सभी में क्या हो, कॉमन हो, वही एचसीएफ का फॉर्म बनता है। बोलो क्लियर। तो चलिए सर ध्यान से देखिएगा, तो एचसीएफ आप लिख रहे हैं सर, ध्यान दीजिएगा। तो एचसीएफ इनको हमें फाइंड आउट करना है, आपको तरीका सिखाता हूं। यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, देखिए सर जी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में देखना सर जी 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4। जैसे एलसीएम में क्या होता है, सबसे हाईएस्ट पावर लीस्ट पावर देख लिया जाता है, जो सबसे ज्यादा पावर होता है, तो वो उसमें कौन है। लेकिन हाईएस्ट कॉमन में देखिए 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, तो यहाँ से क्या कॉमन होगा 2 की पावर 2। ये सभी में 2 की पावर 2 सब में कॉमन है, आई बात समझ में नहीं। तो इस तरीके से 2 की पावर 2 एक हो गया। अब देखिए 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 1, इसका मतलब कि हमेशा लीस्ट, ये सभी में 3 की पावर 1 सब में कॉमन आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन, क्लियर। अब 5 को देखेंगे, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, तो 5 हो गया। बोलो आया समझ में नहीं। अब 7 तो बेचारा किसी में है ही नहीं, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई सर। तो ये एचसीएफ आपके पास गिवन नंबर का आ गया, क्लियर। तो 2 2 कितना हो गया 4, 4 3 into 5, 4 3 12, 12 5 कितना हो गया 60। देखिए भैया ऑप्शन में अल्लाह भाई जय माता दी, बोलो क्लियर हो गया, 60 लग गया भाई, क्लियर हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से ऑप्शन को करते हैं मेरे भाई लोग, बोलो आगे समझ में या नहीं, कोई दिक्कत इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करेंगे, ध्यान से देखना मेरे भाई लोग, बोलो क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई लोग। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर आते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से, इंटरेस्टिंग है, बस आपको ध्यान से देखते रहना है। फटाफट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है वो बिल्कुल ही सिंपल तरीका सिखा रहे हैं, ध्यान से बस देखते रहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट देख रहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं सर जी, नेक्स्ट है 25 नंबर आपके पास आ गया, लिखा है सर इफ द एलसीएम, लिखा हुआ सर जी द एलसीएम ऑफ, क्या लिखा है सर जी, द एलसीएम ऑफ लिखा है 12 एंड 42, 12 एंड 42 लिखा हुआ है इज 10m plus 4, क्या लिखा है इज 10m plus क्या लिखा है सर 4 लिखा हुआ है। इसके बाद देन द वैल्यू ऑफ m इज, क्या लिखा हुआ, देन द वैल्यू ऑफ m इज। अब ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है 50, ध्यान से समझिएगा सर, ऑप्शन नंबर ए 50, ऑप्शन नंबर बी 8, एंड ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है 1/5, एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है 1। देखिए सर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इसने कहा कि इफ द एलसीएम ऑफ 12 एंड 42 इज 10m plus 4 है, तो एंड देन द वैल्यू ऑफ m बताओ। तो एक मतलब इनका एलसीएम जो है आपको इस तरीके से, एलसीएम ऑफ 12
एंड 42 का जो दे रखा है वो 10m + 4 आपको दे रखा है। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए और इसकी क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन यदि आप करते हैं तो 2 2 जब कितना हो गया 4 3 जब 12 हो गया। इसका बाद 42 का करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 7 6 होता है, तो 2 × 3 × कितना आ गया 7, 2 3 6 7 तो बराबर 10m + कितना हो गया 4 हो गया। अब जरा यहाँ पे देखिए मैक्सिमम 2 की पावर कितना 2 है, तो इस तरीके से 2 की पावर कितना हो गया 2 हो गया, और इसके बाद 3 एक बार है 1 टाइम है, फिर 7 बच गया, लिख लीजिए सर 10m + कितना हो गया 4 हो गया। तो 2 की पावर 4 मतलब कितना हो गया 2 हो गया ना भाई, 2 2 4 हो गया, 4 3 12 × 7 84, 10m + कितना हो गया 4 हो गया। तो इस तरीके से आपके पास 12 3 4 3 12 12 7 84 बराबर 10m आ गया, प्लस कितना आ गया 4, प्लस 4 सर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर कितना आ गया सर 10m आ गया। दैट मींस क्या 84 में से 4 गया कितना आ गया 80 इक्वल टू 10m। दैट मींस m बराबर क्या आ गया 80 अपॉन क्या आ गया 10, 10 8 कितना हो गया 80, दैट मींस m बराबर क्या आ गया 8 ऑप्शन आ गया। बोलो क्लियर है या नहीं, कौन सा ऑप्शन 8। एंड तो इस तरीके से बेसिकली हमें क्या करना, क्वेश्चंस की क्या करनी होती है सर, सॉल्विंग करनी होती है। ये चीज आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक रखना होगा, और इस तरीके से हम फटाफट क्वेश्चंस को क्या करते हैं सर, सॉल्व करते हैं। ओके, कहीं पर भी कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैंने कहा कि सर जी हर एक वीडियो में 5 क्वेश्चन आते हैं, जिससे कि वीडियो शॉर्ट रहे और आप आराम से अच्छे से ध्यान से देख सकें और अच्छे से समझ सकें। कहीं पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस 5 क्वेश्चन, बाकी एनसीईआरटी आप रिवीजन करते हुए जो क्वेश्चन में डाउट है वो हमारे प्रीवियस वीडियोज में जाकर के सारे एक क्वेश्चन अपलोडेड है हमारे चैनल पर। वीडियोज ऑप्शन में जाएंगे और वहां पे आपको सारे बेसिकली मिलेंगे, हर एक चैप्टर के सीक्वेंस में लाइन से मिलेंगे। ओके, तो इसलिए अच्छे से आप पढ़िए मेरे भाई लोग, आगे चल के भी प्लेलिस्ट आपका बना देंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।